सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूँ। सो फल तुरत लहब सब काहूँ। भली भांति पछीताब पिताहूँ। भली भांति पछताव पिताओ। अरे सभासदों, ऋषियों, मुनियों, देवताओं, ध्यान से सुनो। जिसने भगवान शंकर की निंदा की है और जिसने भगवान शंकर की निंदा में सहयोग किया है, चापलूसी की है, जी हजूरी की है, जी महाराज, जी महाराज, उन सबको मेरी बात कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। उन सबका फल तुमको जरूर मिलेगा। ये मत सोचना भगवान शंकर का अपमान करके कोई भगवान शंकर का अपमान कर दे, ये तो संभव ही नहीं। भगवान शंकर तो मान और अपमान से परे हैं। भगवान शंकर पे मान और अपमान का प्रभाव नहीं है, लेकिन भगवान शंकर का अपमान करने वाले, भगवान शंकर का जो अपमान करता है, उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। भगवान शंकर अपमानित नहीं होंगे। शास्त्र कहता है, हे सभासदों, शास्त्र की ऐसी मर्यादा है कि संत शंभु श्रीपति अपवादा। जहां पर भूत भावन भोलेनाथ, अरे दुष्ट प्रजापति दक्ष, तू भगवान शंकर को अपने चरणों में झुकाना चाहता, को अपने चरणों में झुकाना चाहता, जिनके चरणों की माला तेरे बाप ब्रह्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं और अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं, उन भगवान शंकर को तू झुकाना चाहता। अरे अभागे, एकमात्र श्री हरि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में रमण करने वाले भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर को तू अपने सामने नतमस्तक करना चाहता। इच्छा तो करती है तेरा मस्तक काटूं और काट करके इस यज्ञ कुंड में आहुति दे दूं, लेकिन अगर कहीं मैंने ऐसा किया, लेकिन अगर कहीं मैंने ऐसा किया तो भगवान शंकर को बुरा लगेगा, भगवान शंकर को बुरा लगेगा। तूने अपमान भगवान शंकर का किया है, तुझे अपमान भी भोलेनाथ ही देंगे। आज मुझे समझ में आया, प्रतिदिन भगवान शंकर बड़े प्रेम से हमको समझाते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता था। भगवान शंकर की बात मेरी समझ में क्यों नहीं आती थी। आज मुझे पता चला कि ये जो मेरा शरीर है ना, दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये दक्ष का दिया हुआ शरीर है, तेरे जैसे दुष्ट का दिया हुआ शरीर है, तेरे जैसे नीच का दिया हुआ शरीर होने के कारण भगवान शंकर की भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही। आज तेरे द्वारा दिए हुए इस शरीर का तजियहु तुरत देह देहि हेतु। तजियहु तुरत देह देहि हेतु। उरधरि चंद्र मौली ब्रस केतु। उरधरि चंद्र मौले ब्रस केतु। आज सदैव सदैव के लिए, जन्म जन्मांतरों के लिए दक्ष, मैं तेरे से अपना संबंध विच्छेद करती हूँ। आज तेरे द्वारा दिए गए इस शरीर का मैं त्याग करती हूँ। ऐसा कह करके सती ने भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर के स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया। उनका ध्यान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए सती ने अस कही जोग अग्नि तनु जारा। अस कहे जोग अग्नि तनु जारा।
भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। भगवान शंकर के गणों ने देखा मां मर गई, यज्ञ विध्वंस करने लगे, वेदियां तोड़ने लगे, खंबे तोड़ने लगे। भृगु ऋषि बैठे हुए थे। भृगु ऋषि ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। बड़े सिद्ध ऋषि हैं और रक्षो हड़म बल गहनम इत्यादि मंत्र बोले। मंत्र बोल करके आहुति दी। रिभु नाम के देवता निकले यज्ञ कुंड में से। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को बहुत मारा, मार मार करके भगा दिया। भगवान शंकर के गण रोते चिल्लाते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर बैठे हुए थे, प्रभु का चिंतन कर रहे थे। भगवान शंकर के गणों ने जाकर के कहा, महादेव मां मर गई। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, उनको तो मरना ही था, लेकिन प्रभु मुझे भी बहुत मारा गया, हमें बहुत कष्ट दिया गया, हमें बहुत सताया है। जैसे ही भगवान शंकर ने सुना मेरे पार्षदों को, मेरे गणों को कष्ट दिया गया, क्रोध आ गया। प्रलयंकर भगवान शंकर खड़े हो गए, जटाओं को बिखेर लिया और एक जटा की लटा को उखाड़ा। जटा की लटा को उखाड़ करके मानो भगवान शंकर ने दिखाया, ये संसार के तपस्वियों सिद्धों, बड़ा भारी तुम अपनी तपस्या के बलबूते पर हमारे गणों को कष्ट देते हो, कष्ट देते हो। तो देख लो, तुम सबकी शक्ति हमारी एक जटा के लटा के बराबर भी नहीं है। भगवान शंकर ने ओ चट्टान पे पटका उसको, उसमें से 1000 भुजाओं वाले वीरभद्र का जन्म हुआ। क्या आज्ञा है भोलेनाथ? भगवान शंकर ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र गए, जाकर के वेदियां तोड़ दी, मंडप तहस नहस कर दिया, कुंड खत्म कर दिए। जो सामने आ जाता है, किसी की दांत तोड़ देते हैं, किसी की आंख फोड़ देते हैं, किसी के कान नोच लेते हैं, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए।